तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। 5 पर पहले पार्ट को लेते हैं। लिखा फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। आपने पढ़ाई की थी कॉन्सेप्ट वीडियो में, जहां आपको ये दिख गया था कि जब क्लोज्ड इंटरवल होता है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा चाहिए होता है तो सीपी पर भी वैल्यू निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स पर, और जो क्लोज्ड इंटरवल वाले पॉइंट्स हैं वहां भी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अभी करके दिखाता हूं और क्लियर हो जाएगा। तो इस फंक्शन के लिए पहला डेरिवेटिव निकाला, आ गया 3x²। सीपी के लिए या क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग f' को 0 कर देते हैं, तो वहां पर 3x² 0 आप करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 0। तो एक पॉइंट 0 आ गया, 2 पॉइंट एंड पॉइंट्स -2 और 2 यहां पे ऑलरेडी मौजूद थे एंड पॉइंट्स, क्लोज्ड इंटरवल है ना। अब इन तीनों पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो f -2 पे देखते हैं, एक तरफ से चलते हैं तो -2 पुट कर दीजिए, तो -2 का क्यूब यानी -8। फिर हम वैल्यू निकालते हैं f 0 पर, तो 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0। फिर f लेके चलते हैं 2 पर, तो 2 का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 8। तो ये 3 वैल्यूज मिली, ये हमारी मिनिमम है, एब्सोल्यूट मिनिमा और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आंसर आ गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये एब्सोल्यूट मिनिमा। क्योंकि इसमें बस ये बात ध्यान रखने वाली होती है कि क्लोज्ड इंटरवल में जो वैल्यू दी गई है बेटा, जैसे कि दी गई है -2 और 2, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के अलावा हमें -2 और 2 पर भी फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होती है, बस इतनी सी बात है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट भी लगाते हैं हम लोग। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं, और सेकंड पार्ट में बोला गया है 0 to π में देखना है इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। तो आपने देखा ही था बेटा कि f' निकालो तो sin x का cos x आ जाएगा और cos x का -sin x आ जाएगा। इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो आप जान रहे हैं कि आ जाएगा sin x cos x यानी tan x 1 है ना, cos x से डिवाइड कर दीजिए। अब 0 to π जो इंटरवल होता है वो यहां से यहां तक चलने वाला इंटरवल है, वो भी क्लोज्ड इंटरवल की बात की जा रही है। तो tan x की जो वैल्यू होती है 1, वो कहां ऐड शुगर टी कॉफी आपने पढ़ रखा है। तो पहले क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट तक आपको जाना ही नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है ना 0 to π का। तो पहले और सेकंड क्वाड्रेंट का जिक्र किया जाएगा तो केवल पहले क्वाड्रेंट में ही +1 मिलेगा, यानी x की वैल्यू यहां पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स में आएगी केवल π/4 निकल के आएगी, बाकी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए, एक तो π/4 क्रिटिकल पॉइंट्स है और ये 0 और π, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू हमको चेक करनी है। तो शुरू करो, f0 डाल देते हैं हम लोग, इसमें 0 डालोगे तो sin 0 होता है। समझ पा रहे हैं ना, x की जगह आप 0 लिख रहे हैं, ऐसे cos x की जगह 0 लिख रहे हैं, तो sin 0 cos 0 1, तो ये वैल्यू 1 आ गई। अब आपने डाला π/4, तो sin x sin 5/4 यानी sin 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 प्लस 1/√2, वैल्यू आ जाएगी 2/√2, रैशनलाइज करोगे तो वैल्यू आ जाएगी √2। ठीक है। तीसरी बात करते हैं हम लोग फंक्शन किस वैल्यू के लिए, पाई के लिए। तो sin π प्लस cos π, sin π कितना होता है, देखिए sin 0 यहां पे 0 होता है और फिर पाई पर भी कितना हो जाता है 0, तो ये तो वैल्यू हो गई 0। cos π की बात करते हैं तो cos 0 होता है 1 और cos π होता है -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1, तो रिजल्ट मिला हमको -1। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन सा, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये √2, क्योंकि 1.414 इसकी वैल्यू होती है। √2 की वैल्यू कितनी होगी 1.414, तो ये हो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्रेटेस्ट वैल्यू, और ये हो गई एब्सोल्यूट मिनिमा यानी लोएस्ट वैल्यू, मिनिमा हो गई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं कि क्या ग्रेटेस्ट है क्या लोएस्ट वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट है ये दिस वन,
तो यहाँ भी जो वैल्यूज है -2 9/2 है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 4x का आ गया 4 और -12x² का होता है 2x, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो वैल्यू क्या बनी 4 - x। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f' को 0 के बराबर रखते हो, मतलब 4 - x को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। ये तो आ गया क्रिटिकल पॉइंट। साथ में 2 पॉइंट और यहाँ पर है, एक तो -2 और एक अगला 9/2। ये 3 पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो पहले ही निकालते हैं f, सबसे छोटी से शुरू करते हैं -2 से, तो यहाँ डाल दो 4 - 2 -12 -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका -8, ये आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी -10। तो f -2 आ गई, -10। आगे देखते हैं हम लोग। अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, f 4 पे, तो 4 पे डाली तो आ गई 4 × 4 -12, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो ये आ गया 16 - 8 यानी 8, तो एक वैल्यू आ गई 8। तीसरी निकालते हैं f 9/2, 4.5 मतलब, तो 4 लिखा और x था तो ये हो गया 9/2 -1/2 x स्क्वायर यानी 9/2 का स्क्वायर यानी 81/4, तो ये वैल्यू हो गई 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 और ये हो गया 81/8। ये वैल्यू बनी। ये 18 में घट रहा है तो 18 से कम होगी। कितनी कम होगी ये जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ये मैक्सिमम आ रही हो। तो ये वैल्यू हो गई 18 × 8 - 81/8। 8 8 64, 4 6, 8 6 14, 144 - 81/8। फिर आगे कैलकुलेट कर लीजिए, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ था 14 में से 8 गया 6, 63/8। ये वैल्यू 8 से कम है, लेस देन 8 है। 64 होता तो 8 आता, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या हुआ, दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ग्रेटेस्ट वैल्यू 8, और लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, हो गई एब्सोल्यूट मिनिमा, ये हो गई। और ये क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि ये लेस देन 8 हो गई। आप समझ पा रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं। 5th का पार्ट नंबर 4 करते हैं हम लोग। तो वैल्यू फंक्शन दे रखा है f(x) = x - 1 का स्क्वायर प्लस 3 और क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है -3 से 1 में। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए f'(x), तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2x - 1, फिर x का तो 1 ही आएगा और खत्म बात। इसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1। तो एक क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया, दूसरा है -3 और तीसरा कॉन्साइड कर गया 1 से, तो 1 और -3 मिले। अब इस पे वैल्यू रख के देख लेते हैं क्या क्या आने वाली है। तो f -3 पुट कर लेते हैं, तो -3 रखोगे तो -3 -1 -4 का स्क्वायर यानी 16 + 3 यानी 19। और इसी तरीके से f1 निकालने जाएंगे तो 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 3। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये एब्सोल्यूट मिनिमा, ये आंसर यहां निकला है। ये 5 के चारों पार्ट्स इस तरह लगा सकते हैं। थोड़ा सा चीजें कॉन्सेप्ट पकड़ के चलें, हर सवाल लग जाएगा आपका। तो इस तरीके से 5वां क्वेश्चन पूरा लगाया जा सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। तो 6 क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट इज अ फंक्शन गिवन बाई px = प्रॉफिट का है, x में फंक्शन है 41 - 24x - 18x²। इसको हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, यानी मैक्सिमम मिनिमम की बात हो गई। तो ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट कर दो, p' पहला डेरिवेटिव 41 का 0 -24 -18 to 36x, ये वैल्यू बन गई बेटा पहले डेरिवेटिव की। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए वैल्यू को हम लगते थे 0 के बराबर, तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स इसको 0 के बराबर प्लेस कर देंगे। तो आ गया 36x = -24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -24/36। 12 से डिवाइड करो तो
2/3, ये x का क्रिटिकल पॉइंट आया -2/3। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ये चेक करना पड़ेगा मैक्सिमा है कि मिनिमा है, और सेकंड डेरिवेटिव किया तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -36 विच इज लेस देन 0, यानी ये मैक्सिमा ही है किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन सा दिख रहा है, x कुछ भी हो -36 ही आने वाला। अब तो इट इज ऑब्वियस कि -2/3 के लिए भी ये वैल्यू कितनी आने वाली है, 36 विच इज लेस देन 0 विच इज मैक्सिमा। अब मैक्सिमा का प्रॉफिट कितना होगा ये भी निकाल लेते हैं, तो px की जगह कितने पे मिल रहा है, -2/3 पर, तो -2/3 वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, 41 - 24 -2/3 -18 -2/3 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई 41। यहां से 3 से काटेंगे तो 8 माइनस प्लस 8 2 16, यहां चले गए तो ये आ गया, ये तो प्लस ही रहेगा, तो -18 × 4/9। आगे चलते हैं तो इसको जोड़ दीजिए, 6 7 और ये 5 57, यहां आ जाए 9 2 18, तो -8 यानी 49 यूनिट तो दिया नहीं है, 49 इसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकलने वाला है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आप लगा सकते हैं। बेटा देखिए जो क्वेश्चन है 6th वाला, इसमें यहां पर बुक में 72x लिखा हुआ है, मेथड एकदम सेम होगा जो हम लोगों ने किया है, बुक में लिखा हुआ है -72, इसलिए आंसर डिफर हो जाएगा, -72x करके करेंगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा। करने का मेथड यही है, आप समझ पाए होंगे, बस जहां पे 24 था वहां पर आप 72 पुट कर दीजिएगा, ये मैच कर जाएगा, ये टाइपिंग एरर है लगता है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, और 7 में आते हैं, बोला फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी, इंटरवल किया है 0-3 क्लोज्ड इंटरवल में, तो 0-3 पे तो देखेंगे ही, साथ में अगर ये फंक्शन है इसको अगर हम fx बोल दें तो f' निकालते हैं पहले, ये आ जाएगा 12x³ -24x² + 24x - 48, ये वैल्यू अपनी बनी। अब इसको 0 के बराबर पुट कर देना है, तो अगर 0 के बराबर पुट करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आने वाली है, 12 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, अंदर बचा x³ -2x² + 2x - 4 = 0, ये वैल्यू। अब देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो पहला एक फैक्टर तो लग रहा है अपना 2 पर ये 0 हो रहा है, देखिए एट x = 2 पर ये फंक्शन पूरा 0 हो रहा है, ये देखिए 8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है x - 2 इसका एक फैक्टर होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं 12 लिखिए, जैसे इसको डिवाइड करके आप लिख सकते हैं, मैं प्रोडक्ट कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, वो भी करने में आसानी रहती है। 12 का तो 12 कॉपी कर लिया, अब यहां भी 12 कॉपी कर लीजिए, ऐसे x - 2 है तो x - 2 को ऐसे करके आप 3 बार लिख लीजिए, ये आप मेथड एनसीईआरटी में एक बार दिया भी था, अच्छा मेथड रहता है अब फैक्टराइज करने का। अब हमको यहाँ पर लाना था x³, तो ये x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा देखिए x³ - 2x², तो x³ मैच कर गया, -2x² भी मैच कर गया, यानी अब इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, अब हमको 2x चाहिए, तो x तो मिल रहा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए आ गया 2x, ये भी मैच करा लिया हम लोगों ने, -4 आ जाएगा, अब सब कुछ मैच कर लिया, इसलिए अंतिम वाले की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये फैक्टर आपके बन गए। डिवीजन का उल्टा प्रोडक्ट लगा देते हैं इसमें तरीके से, एनीवे आप जिस भी तरह फैक्टर करेंगे आएगा यही 12x - 2 और x² + 2, आप अपनी तरीके से फैक्टर कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ जो वैल्यूज बनी, क्रिटिकल पॉइंट जो आए, वो क्रिटिकल पॉइंट एक आया हमारा x = 2, और इससे तो कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा नहीं, क्योंकि x² = आ जाएगा -2, रियल नंबर्स नहीं मिलने वाले, है ना, x² रूट में आ जाएगा ना, x = √-2, तो ये x = 2 एक पॉइंट हमें मिला, और 0 और 3 तो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ था। अब इन तीनों पॉइंट्स पे आप चेक कर लीजिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, और मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। तो पहले f0 पे ट्राई कर लेते हैं, 0 रखेंगे तो यहां से यहां तक जहां जहां x से सब खत्म हो गया, तो 25 आ गया, देखिए
फिर F2 की बात करते हैं, 2 रखोगे तो 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 16 3 48, 48 माइनस 2 का क्यूब 8 इंटू 8 64, फिर 4 12 चौक 48, फिर इधर आ जाओ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, फिर तीसरे में तो 25 है ही है। अब इसको आप जोड़ घटा लीजिए कितना कितना आ रहा, 48 48 96 बन रहा है, ये तो कट गया आपस में, तो 64 में 25 घटा देना है आपको, तो 60 लेके चलते हैं, 4 जोड़ देंगे आप घटाने का जो भी है, या 14 में से 9 आ जाएगा, और यहाँ एक ले लिया था तो 5 में से 2 थी 39, तो -39 वैल्यू बचेगी। उम्मीद है सही लिखा होगा, तो -39। आगे बात करते हैं, F लिखा और क्या बचा भाई, 3 बचा, 3, तो F3 निकालने का चालू हो जाओ। F3 का करोगे तो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आती दिख रही है, मैं सीधे कैलकुलेट करके लिख देता हूं। अब देखिए F3 की वैल्यू 16 आ गई। अब इसकी बात करें कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम आ गई 25, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और मिनिमम वैल्यू बात करेंगे दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमा या मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है, 2 पर मिनिमा है और 0 पर मैक्सिमा है। ये इस तरह से सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया आपका, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 लगा सकते हैं। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और लिखा है एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x, sin 2x हमारा फंक्शन है जो 0 to 2 पाई में कब वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो हम ये जानते हैं कि करने का तरीका वही कि sin 2x रहेगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग, और जो वैल्यू कॉस के फॉर्म में आएगी इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, पॉइंट्स निकालेंगे, वहां सब पे वैल्यू चेक करेंगे। तो प्रोसेस वही है। तो हम लोग देखते हैं इसके सोल्यूशंस को और समझते हैं वहां पर। ये देखिए, अब इसमें मैं आपको समझा देता हूं, बहुत ही जो करते आ रहे हैं, हमारा फंक्शन था sin 2x, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो जब डिफरेंशिएट कर दोगे बेटा तो आ जाएगा 2 cos 2x। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग 2 cos 2x को 0 के बराबर पुट करेंगे। जब 2 cos 2x को 0 के बराबर पुट करोगे, इस 2 से तो मतलब है नहीं, तो cos 2x इज इक्वल टू 0, और cos 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, 0 to 2 पाई के बीच में, एक तो π/2 पे 0 होता है cos, ये देखिए cos 0 होता है कहां कहां, एक तो π/2 पे 0 हो जाएगा, और दूसरी बात करेंगे तो कितने पे 0 हो जाएगा, 3π/2 पर। अब यहां क्योंकि x की वैल्यू दे रखी है 0 to 2 पाई ना, तो ये तो 2x चल रहा है, तो 2x का रेंज क्या हो जाएगा, 0 to 4 पाई। ये ध्यान रखिएगा आप, तभी वैल्यू लिखी गई 7π/2 तक। भाई x की वैल्यू अगर दी गई है आपको क्लोज्ड इंटरवल में 0 to 2 पाई तक, समझो अगर इसको 2x के करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, 0 to 4 पाई तक। तो आप एक बार इसको पकड़ेंगे, इधर से जब चलेंगे cos π/2 0, फिर 3π/2 0, फिर एक चक्कर लगाएंगे, आप यहां पहुंचेंगे तो इसको लिखेंगे 5π/2 0, और उसके बाद एक चक्कर और लगाएंगे तो 7π/2 0। तब हम कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 2 चक्कर से ऊपर हम नहीं लगा सकते, 4 पाई है ना, ये एक चक्कर यहां कंप्लीट हुआ है, दूसरा चक्कर रुका, इसके आगे नहीं जा सकते। समझ पाए होगे। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी π/2, 3π/2, π/2 और 7π/2। अब x की निकालोगे 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ। अब 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया π/4, 3π/4, ये 2 2 2 2 4 4 4 हो जाएगा। 4 पॉइंट हमको मिल गए, 4 पॉइंट। 4 पॉइंट के अलावा हमारे पास 2 पॉइंट और मौजूद है, 0 और 2 पाई। तो टोटल 6 पॉइंट हमें मिल गए, बस वैल्यू रख रख के आंसर निकालना है। ये शुरू कर दीजिए, एट x = 0, ये वाला पॉइंट पकड़ा, यहां पर f0 वैल्यू डाल दी, ये देखिए, तो ये हो गया 0। अब x = 2 पाई पकड़ लिया ये पॉइंट, तो 2 पाई के लिए f2 पाई डाल दो, sin 2 पाई इंटू 2, 2x है ना, तो 2 इंटू 2 पाई, इसकी भी वैल्यू भी sin 4 पाई कितना होता है, 0 के बराबर, तो ये भी 0 हो गया साहब। x, अब ये बात शुरू करते हैं, यहां से 4 पॉइंट जो लेना था, x की वैल्यू π/4, तो x की वैल्यू π/4 डाली, तो यहां पर x की जगह π/4 डाल दो, तो 2 इंटू π/4 यानी sin 90 यानी 1 हो गया। इसी तरीके से x की वैल्यू 3π/4 निकाली, तो
x की जगह 3π/4 डाल दो, कैलकुलेट करोगे साइन 3π/2 जिसकी वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर। फिर 5π/4 में चलो, वैल्यू डालो और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1 आ जाएगी। साइन 5π/2, 5π/2 कितना होता है 1। इसी तरह x की वैल्यू 7π/4 ले लो, तो 7π/4 लोगे और यहां पे वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 7π/2। तो π/2 के ही मल्टीपल्स चल रहे हैं, ऑड मल्टीपल है, तो ये वैल्यू हो गई -1। अब यहां पर मैक्सिमम वैल्यू किस किस पॉइंट पर अटेन कर रहा है, तो 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू जो यहां अटेन हो रही है और यहां अटेन हो रही है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 0 to 2π में 1 हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है देखिए, और किस किस पॉइंट पर है, एक है π/4 पर और दूसरी हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारी 5π/4 पर। तो दो आंसर हो गए, एक तो 5π/4 पर मैक्सिमम वैल्यू, दूसरी 5π/4 पे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 किया जा सकता है। ये पूरा मेथड वही है, बस वर्किंग है, तो इसलिए आप आसानी से इससे समझ सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 9 में बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। sin x प्लस cos x हमारा एक फंक्शन है, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई इंटरवल नहीं दे रखा है यहां पर, लेकिन बिना इंटरवल दिए हमें क्या चीज देखिए दिखाई पड़ रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो sin x प्लस cos x है, इसका जो पीरियड होता है वो 2π होता है। पीरियड का मतलब जिस एक बार वैल्यू 2π तक चली आएगी तो दोबारा भी वैल्यू ये रिपीट करेगा भाई, है ना। साइक्लिक फंक्शन से आपको मालूम है, इसका भी पीरियड 2π है, तो दोनों का पीरियड 2π है, तो इस वाले पूरे sin x प्लस cos x का भी पीरियड 2π होगा। यानी 2π के बाद 0 से 2π तक चलने के बाद ये पूरा फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा। यानी 0 to 2π के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही बार बार ये आगे भी मैक्सिमम वैल्यू देता रहेगा। तो यहां पर ये दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम डिड्यूस कर सकते हैं अपनी समझदारी से या नॉलेज की बेस पे। अदरवाइज अभी आप देखेंगे जब हम लोग पॉइंट निकालेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स आपके सामने खड़े हो जाएंगे। कैसे, देखिए दिखाता हूं इसका फायदा क्या मिलेगा आपको। तो इस फंक्शन को जो हमारे पास f(x) था sin x प्लस cos x, इसको मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो sin x की वैल्यू हो गई cos x और cos x की वैल्यू हो गई माइनस sin x। ठीक है, अब आप क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f' को 0 के बराबर रखते हैं। तो यहां रखोगे तो cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हो sin x इज इक्वल टू cos x, और cos x से डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा tan x इज इक्वल टू 1। अभी tan x इज इक्वल टू 1 जो है वो तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। आप किस इंटरवल में जनरल इक्वेशन लिख देंगे तो देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, x के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएगी। तो इतने कितने पॉइंट पे हम चेक कर पाएंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहां है कहां नहीं है। ठीक है, तो इस बात से हमें जानकारी मिली कि हमें x की वही वैल्यू लेनी ठीक होगी जो 0 to 2π के बीच में होल्ड करे, वहीं पर ये मैक्सिमा देगा। तो एक तो आ जाएगा, बहुत पहचानते हैं हम लोग, π/4। ये देखिए, ये आप ऐसे चलते हैं ना, एड शुगर टी कॉफी, कहां पर tan पॉजिटिव होता है क्योंकि +1 है। एक तो पहले क्वाड्रेंट में होता है, वो निकाल लिया, एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट की भी वैल्यू हमें चाहिए होगी। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालने जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, हम इसको लिख सकते हैं tan पाई प्लस π/4। इस तरह लिख दोगे तो tan पाई प्लस थीटा, तो tan थीटा tan π/4 आ जाता है। तो ये वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 5π/4। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो यहां पर ये दो पॉइंट्स हमारे हाथ लगे बेसिकली, π/4 और 5π/4, जो अपनी बात कह सकते हैं 0 to π के अंदर। इसी पे हो सकता है मैक्सिमम मिनिमा, बाकी जो इस पे होगा वही आगे होगा। तो चलिए इसकी बात समझते हैं। दो पॉइंट्स हमारे हाथ में आ गए, x इज इक्वल टू π/4 एंड 5π/4। ये दो पॉइंट हमारे पास है। आगे बात चलाते हैं। अब अगर सेकंड डिफरेंशिएशन चाहिए तो कर सकते हैं, वरना यही चेक कर सकते हैं वैल्यू, लेकिन कर लेते हैं हम लोग एक बार। तो f'(x) करके ले जाते हैं, तो ये cos x का हो जाएगा माइनस sin x, और इस sin x का हो जाएगा माइनस cos x। तो आप ये जान रहे हैं कि माइनस बाहर
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो एफ डबल डैश की बात करें पाई बाई 4 पर, तो यहां पर ये 1/√2 आएगा, आप जान रहे हैं। तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, -√2 विच इज लेस देन 0, यानी मैक्सिमम मिलने वाला है। ये कर चुके हैं पीछे वाले सवालों में, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है। आप वैसे भी निगेटिव, दोनों पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव, तो माइनस साइन लगा हुआ, लेस देन 0 हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग, बात पकड़ में आ रही होगी आपको। ये बात करते हैं अब जब हमारा 5π/4 का जिक्र करते हैं, तो एफ डबल डैश 5π/4 यहां पे वैल्यू रख के देखते हैं, तो माइनस कर लिया हम लोगों ने बाहर, साइन 5π/4, 5π/4 का मतलब पाई प्लस π/4 लिख लो, और प्लस कॉस पाई प्लस π/4 लिख लो। ये वैल्यू क्या देगा, 5π/4 ही तो देगा। हम देखना चाहते हैं क्या आएगा, तो माइनस लिखा साइन, ये क्या वैल्यू मिल जाएगी, साइन पाई प्लस 180 प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा होता है, आपको अंदाजा होगा बिल्कुल। और एट शुगर टी कॉफी में थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी माइनस होता है, कॉस π/4, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और अंदर वैल्यू बची साइन π/4 प्लस कॉस π/4। हमें मालूम है कि ये दोनों पहले क्वाड्रेंट में है और ये वैल्यूज वहां निकाली थी हम लोगों ने, तो ये आ जाएगा +√2 विच इज ग्रेटर देन 0, यहां पे मिलेगा मिनिमा। हमको चाहिए मैक्सिमा, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट रिजेक्शन में चला गया, ये में मिनिमा दे रहा है, हमें देगा कौन सा, ये मैक्सिमा देगा π/4। तो इसकी जो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पर, π/4 पर साइन π/4 प्लस कॉस π/4, ये वैल्यू रख दी ना यहां पर, और ये 1/√2 प्लस 1/√2 हम जानते ही हैं। अब इसको वही जो हम लोगों ने अभी किया था बेटा, सॉल्व करोगे 2/√2, रैशनलाइज कर लोगे, जो अभी करके लिखा ही था, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2, और ये आपका आंसर आ गया। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है √2, इससे बड़ी ये वैल्यू नहीं है। और भी तरीके इसके हैं, लेकिन ये बिल्कुल आप जो समझ पा रहे हैं और जो कोर्स के हिसाब से चल रहा है, इस तरीके से कर सकते हैं आप, तो ये क्लैरिटी आपको मिलती है। अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। 10 पे देखते हैं क्या बोलता है। ये लिखा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल 1,3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन दिस इंटरवल। ठीक है, सवाल है कि बस 2 इंटरवल से वो 2 सवाल बना दिए इन्होंने। करने का तरीका समझते हैं, फिर सोल्यूशन देख लेंगे। तो करने का तरीका क्या हुआ, आप कई सवाल उन्होंने लगाए हैं, इसका ये अगर फंक्शन है पूरा, तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर लो, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहां वैल्यू आ गई कितनी, 3 × 2 = 6x² माइनस 24, ये पहला इसका डेरिवेटिव आ गया आपका। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f डैश x जो हम 0 के बराबर रखते हैं, आप जान ही रहे हैं, तो 6 कॉमन ले लो, x² माइनस 6 x² माइनस 4 = 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, आप देख रहे हैं x² = 4, यानी x की वैल्यू +2 और -2। ये 2 पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिले। साथ में जिस इंटरवल की ये बात कर रहा है 1,3 की बात कर रहा है, तो 1,3 में -2 को रिजेक्ट कर देंगे आप, क्योंकि -2 उसमें फॉल नहीं करता है। -2 1 और 3 के बीच नहीं आता है, इसलिए चला गया काम से। तो 3 पॉइंट हमारे हाथ में आए, एक आया x बराबर +2 और 2 पॉइंट वहां से थे 1 और 3। इस पे हमें देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कब क्या होने वाली है। तो यहां वैल्यू डाल दीजिए, फंक्शन f1 लेते हैं बड़े आराम से, तो 1 डाली तो 2 -24 प्लस 107, अब ये आ जाएगा कितना, यहां पे आ जाएगा -22, 107 में 22 आप घटा दीजिए तो आ जाएगा 85, 15 5 17 22। ठीक है, और इसी तरीके से आप चलते हैं तो f2 निकाल लेते हैं हम लोग। 2 निकालोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, ये आ जाएगा 8 × 2 = 16, फिर 2 था तो आ जाएगा 48, और 107 तो बराबर था ही, तो 107 और 16 जोड़ लेते हैं पहले, जोड़ने वाला एक तरफ घटाने वाला एक तरफ, तो 116 और 7 123, और साथ में 48 घटाने का है। ठीक है, तो 48 घटा दीजिए, तो 13 में से 8 गए 5, 11 में से 7 गए
4 गए 7, 75, 25 और 3 40, 75। ठीक है, अब बात करते हैं F3 के लिए। F3 के लिए करोगे तो 3 का करोगे तो 27 इंटू 2, 27 54, ये हुआ 54, आगे कितना था 3 था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 72 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 107, प्लस वाला एक तरफ कर लेते हैं, 7 4 11 का 1 6 और 1 161 और 72 घटा दीजिए इसमें से, तो 60 तो इधर ही चला गया 61 और 11 और कम कर दीजिए यानी 89 आ गया आपका। ठीक है, ये 3 वैल्यूज आ गई। इसमें मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी हैं? मैक्सिमम है 89। तो पहले वाले के लिए जो आंसर आ गया एट x इज इक्वल टू 3 द फंक्शन इज गेटिंग द वैल्यू ऑफ 89, ये पहला हो गया। दूसरा सेम मेथड है तो उसको हम लोग सोल्यूशन के माफिक देख लेंगे। इस तरह करने का तरीका है, बहुत ही सिंपल है, आप समझ सकते हैं। ये देखिए, तो बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11। इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन, ये फंक्शन है, अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है ऑन द इंटरवल 0,2, 0,2 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है साहब, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया है इस फंक्शन को लिख लीजिए x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग इसको 0 के बराबर पुट करते थे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट होगा तभी तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो x इज इक्वल टू 1 अगर एक क्रिटिकल पॉइंट है तो हम यहां पर x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन 0 होना चाहिए, तभी तो क्रिटिकल पॉइंट होगा। वो बात पकड़ में आ रही होगी आपको। तो उस बात, इस लॉजिक को लेते हुए फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर ग्रेटेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू होल्ड कर रहा है तो x इज इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद x इज इक्वल टू 1 अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो हमारा f-1 की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, तभी तो क्रिटिकल पॉइंट होगा 0। अब इसी को यहां पर 4x की जगह 1 पुट कर दिया हमने। ये देखिए, अब यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं कितना आता है। तो ये हो गया 4, ये है माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0। ये 4 इससे एडजस्ट हो गया, माइनस 120 प्लस a बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 120 इज दी आंसर। इस तरीके से 120 आंसर आएगा, आराम से समझ में आने वाला सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x 0 to 2 में। लॉजिक अभी समझ लेंगे फिर हम लोग सवाल को लगाएंगे। तो देखिए x प्लस साइन 2x का वही बात करना है, पहला डेरिवेटिव निकालने का है, और पहला डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 प्लस साइन 2x को डिफरेंशिएट जब करेंगे तो आ जाएगा cos 2x, और साथ में 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा। ये आ गया f डैश x इक्वल टू 1 प्लस 2 cos 2x। अब यहां पर आप देखिए कि इसको हमें क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 के बराबर रखना है, तो हमने 1 प्लस 2 cos 2x को 0 के बराबर डाला। जब 0 के बराबर डालेंगे तो cos 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -12। ठीक है, अब ये हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बन रही है, और आप जानते हैं कि -12 को आप क्या लिख सकते हैं? cos 2π/3। ये π/3 होता 60, और 60 इंटू 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसको cos 2π/3 आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहां पर आप जानते थे कि cos का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर cos θ1 इज इक्वल टू cos θ2 के बराबर हो तो आप लिखते थे θ1 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस इधर अल्फा कर देता हूं अल्फा। तो इस तरीके से फॉर्मूला चलता था, तो इसी फॉर्मूले को यहां इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी आपको लिखना क्या होगा? इस फॉर्मूले के अनुसार 2x इज इक्वल टू θ1 की जगह 2x आ गया है, और ये अल्फा की जगह 2π/3 आ गया है।
तो इसको लिखोगे 2n पाई प्लस माइनस एल्फा की जगह 2π/3, तभी तो वैल्यूज निकल पाएंगी। अब x से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी x = n पाई प्लस माइनस π/3, जहां पर n बिलोंग करता है इंटीजर्स को i z कुछ भी लिख दीजिए। अब यहां से वो पॉइंट्स हम निकालेंगे जो 0 to 2π के बीच में रहे, तब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को जान पाएंगे क्या वैल्यूज आ रही हैं। अब यहां पर देखिए वैल्यू पुट करते हैं, पॉइंट्स पकड़ते हैं हम लोग। n को आप पुट कर दीजिए 0, तो n जब आप 0 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी +-√3 प्लस माइनस π/3। माइनस का π/3 लेना नहीं है, ये इसके रीजन के बाहर है, तो हमारा एक पॉइंट बन जाएगा π/3। समझ पाए ना, x की n की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो ये प्लस-माइनस π/3 होगा। माइनस π/3 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस रीजन में आता नहीं, पॉजिटिव ही लेना 0 to 2π के बीच में। अब दूसरी बात कि n, इसीलिए n की वैल्यू निगेटिव नहीं डाल रहे हैं, निगेटिव डाल के भी चेक कर सकते हैं प्लस के लिए। अभी देखते हैं कि किस रीजन में, पहले बढ़ाएंगे फिर घटा भी लेंगे। n के वैल्यू 1 डाल के देखते हैं क्या जाता है। 1 डाला पाई, तो यहां वैल्यू क्या आ गई पाई प्लस माइनस π/3, n की वैल्यू 1 डालने पर। अगर प्लस लेते हो तो कितना आ जाएगा 4π/3, ये होता 60, 240 इसके अंदर है, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है। 4π/3 एक वैल्यू हो गई। निगेटिव अगर लेते हैं तो पाई में से π/3 घटा दीजिए तो आ जाएगा 2π/3, 120 डिग्री, और 2π/3 भी एक्सेप्टेबल है। तो π/3, 2π/3, 4π/3। अब हम लोग चलते हैं, n की वैल्यू डाल दो यहां पर 1 की जगह 2। अगर n की वैल्यू हम 2 डाल देंगे तो फिर क्या मिलेगा यहां पर 2π में से जोड़ना घटाना है, तो 2π में जोड़ेंगे तो बाहर चले जाएंगे, घटाने की बात करनी होगी। अगर आप 2π में घटाते हैं π/3 तो आ जाएगा 6π - π/3, थोड़ी वर्किंग है इसमें, 5π/3। तो एक पॉइंट और मिला हमको 5π/3। देखिए 4 पॉइंट मिल गया। अब n = अगर आप 3 डालेंगे तो पॉजिटिव लेने पे तो बाहर जा रहा है, निगेटिव लेंगे तो भी बाहर चले जाएगा क्योंकि 3π में π/3 घटा रहे हैं। 3π में π/3 घटाओगे तो भी इससे आउटर रीजन में होगा। अब बात कर लेते हैं n = -1 पे तो कुछ हाथ नहीं लग रहा है कहीं, लेट अस सी। तो अगर यहाँ पे -π कर दो और प्लस-माइनस π/3 कर दो, तो दोनों माइनस लोगे तो बात बनेगी नहीं, इससे बाहर चले जाओगे, माइनस आ जाएगा। तो एक ले लो माइनस और दूसरा लेते हैं प्लस, तो भी माइनस आ रहा है। देखिए 3 - 2π/3, यानी ये रिजेक्शन में है। तो यही 4 पॉइंट हमको मिलेंगे, प्लस 2 पॉइंट 0 और 2π मिलेगा। आप समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 नहीं 6, 4 ये और 2 ये, 6 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहां हमें मैक्सिमा और मिनिमा इनकी वैल्यूज को चेक करना होगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो मैं पीछे दिखाता हूं, ये वर्किंग पूरी मैंने समझा दी है। अभी दिखाता हूं कि किस तरीके से पॉइंट्स की क्या वैल्यू आप ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए 6 पॉइंट्स जो निकाले थे उसमें वैल्यूज ली 0, 6 पॉइंट थे, 0 पे निकाली वैल्यू तो 0 आ गई। ये वैल्यू तो रख के फंक्शन में आप निकाल ही लेंगे। π/3 पे निकाली फंक्शन में, π/3 को कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गई। 2π/3 पे कैलकुलेशन किया तो ये देखिए ये वैल्यू आ गई। 4π/3 पे कैलकुलेट कीजिए वैल्यू डाल के, ये आप कर ही लेंगे, ये वैल्यू आ जाती है। 5π/3 पे कैलकुलेशन किया तो ये वैल्यू आ रही है, और फिर 2π पे वैल्यू कैलकुलेट की तो आ रही है 2π। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू इज 2π एट x = 2π। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी, ये 2π मिल रही है कहां पर 2π के अंदर, ये मैक्स मिल रही है। और मिनिमम वैल्यू मिल रही है 0 पर, ये वैल्यू हमारी 0 है और ये हमें मिल रहा है मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे 0 और 2π पे हमको मिल रही है। ये हमको फंक्शन के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट करके दिखा लिया। तो आप समझ पाए होंगे मैंने प्रोसेस किया, ये कैलकुलेशंस हैं जो आप आसानी से आप कर सकते हैं कभी भी घर पे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग, और 13 पे क्या बोलता है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। ठीक है साहब, तो 2 नंबर की बात कर रहा है जिसका सम है 24। अब यहां पर ये जो मैक्सिमम मिनिमम के सवाल हैं वो डायरेक्ट फंक्शन के फॉर्म में नहीं है, आपको उनकी बात समझ के एक फंक्शन बनाना होगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करना होगा।
तो क्वेश्चन समझ में जब अच्छे से आएगा तभी फंक्शन बना पाएंगे। आप याद कीजिए, आप क्लास 10th में जब पढ़ते थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सवाल आते थे, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पहले समझ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती थी, फिर सवाल सॉल्व होता था। तो इसी तरीके की बातें यहां पर की जा रही हैं। तो दो नंबर जिनका सम हो x + y = 24 और जिनका प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, तो प्रोडक्ट में लिख देता हूं p और इनको मल्टीप्लाई करके xy कर देता हूं। अभी p का मैक्सिमा मिनिमा की बात की जा रही है, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर p फंक्शन, बाकी मिनिमा की दो नहीं, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। अब इसको डिफरेंशिएट जब करोगे p को, तभी दो वेरिएबल हमारे हाथ में है। हम लोग सिंगल वेरिएबल में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो इस p को मैं सिंगल वेरिएबल में लाना होगा। तो सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए रिलेशनशिप दे रखी है, तो p लिखा और यहां पर y की वैल्यू हमने डाल दी, y = 24 - x। तो ये x लिखा और इस y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी 24 - x। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है उससे, 24x - x²। अब आप निकाल लो dp/dx, डिफरेंशिएट कर सकते हैं आराम से। 24 आ गया, ये 2x आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए 24 - 2x को 0 के बराबर कर दो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 12। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब 12 पर हमारा मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो लेट अस सी सेकंड डिफरेंशिएशन। सेकंड डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए। तो पहला डिफरेंशिएशन ये था, इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 आएगा विच इज लेस देन 0, और लेस के लिए आपको मैक्सिमा मिला करता है, यानी इस पे मैक्सिमा मिलेगा। तो x = 12 पे मैक्सिमा मिलने वाला है। तो अगर x हमारा x + y में एक नंबर x हमारा 12 है, तो दूसरा नंबर क्या है? y भी 12 हो गया भाई, 24 - 12। तो हमारे दो नंबर्स क्या हो गए? 12 एंड 12। भी दो नंबर आप लेके चलेंगे तो दोनों का सम आ जाएगा 24, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 144 आएगा। इस केस में p की वैल्यू आप बात करें, p क्या हो जाएगा? 12 × 12 यानी 144, विच इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस टू नंबर्स जिनका सम 24 आ रहा हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग आते हैं। 14 में भी देखिए वही लॉजिक हर जगह लगाना है। देखा, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x + y = 60। हमको x + y की वैल्यू दे रखी है 60 और बोला है x y³ मैक्सिमम हो। कोई भी ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं है। अब हमें एक फंक्शन ले लेते हैं जिसको हम f से ही डिनोट कर देते हैं। f की वैल्यू दे रखी है x y³, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लो, तो 60 - x आ गई वैल्यू 60 - y, और x की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ फंक्शन है हमारा, x की जगह आ गया 60 - y और ये आ गया y³। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर जानबूझ के y की वैल्यू नहीं पुट की क्योंकि क्यूब था, फिर क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता। तो जब हम दूसरा काम कर सकते हैं आसानी से, तो क्यों फंसे वहां पर। अब यहाँ पे क्यूब का कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाना है। f कितना हो गया? 60y³ - y⁴। तो df/dy कर लो। समझ तो पा रहे हो ना, कोई भी वेरिएबल ले सकते थे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपके ना कितना, 60 × 3 180 y² - 4y³। ये वैल्यू बन गई। देखिए अब इसको क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 के बराबर रख देते हैं यहाँ पर आप। तो 180 y² - 4y³ की वैल्यू 0 के बराबर। क्या क्या कॉमन आता दिख रहा है? तो 4y² कॉमन आता दिख रहा है। y² बाहर चला गया, 4 कम हो गया, तो 4 चौक 16, 5 चौक 20, 45 माइनस ये 4y² कॉमन था, तो y क्या क्या वैल्यू मिली? एक तो मिली y = 0 और y = 45। अब y = अगर आप 0 लेंगे तो दो नंबर तो बन ही नहीं पाएंगे, फिर एक नंबर 0 एक नंबर कुछ और, इसलिए y = 0 को तो कोई औचित्य नहीं रहा, कोई सेंस नहीं रहा, क्योंकि y 0 ही ले लोगे तो एक ही नंबर तो रह जाएगा हमारा। और लिखा है 2 पॉजिटिव नंबर है तो 0 पॉजिटिव नंबर है नहीं, तो 0 को रिजेक्ट कर देंगे, 45 पकड़ लेंगे। अब इसका सेकंड डिफरेंशिएशन चाहो तो कर लो। कहां थे ये? सेकंड डिफरेंशिएशन करके चेक करना हो तो आप सेकंड डिफरेंशिएशन d²f/, इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 360y
-12y², ये वैल्यू आ गई। अब वैल्यू डालोगे 45, तो ये आ जाएगा 360 × 45 -12 × 45 का स्क्वायर। तो सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे और वैल्यू निकालेंगे किस पे, y = 45 पे। तो 45 की वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व करोगे तो -8100 आ जाएगा, <0। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये मैक्सिमा दे रहा है। पॉइंट हम निकाल ही चुके थे, 45 हमारे हाथ में था, तो दो वैल्यूज हो गई हमारे हाथ में। एक हो गई 45 y की, तो x कितनी हो गई 60 - 45 यानी 15। तो एक वैल्यू है 15 और दूसरा हमारा है 45। ये दो हमारे वैल्यूज आ गई। 2 पॉजिटिव नंबर 15 और 45 हो गया, जो मैक्सिमम देगा। कितना मैक्सिमम आएगा, x/3 में रख के वैल्यू देख भी सकते हैं उनका प्रोडक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था ये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x and y such that their sum is 35। अगेन वैसे ही सवाल है। एंड द प्रोडक्ट इज x² y⁵ इज ए मैक्सिमम। तो इसको हम लोग करने की जगह सोल्यूशन देखेंगे और समझेंगे। वहां पर बिल्कुल डिट्टो सवाल है जैसा हम लोगों ने किया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा था आपको, दो वैल्यूज ले लेते हैं। x पर y की वैल्यू थी 35। तो एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर होगा 35 माइनस एक, अगर y होगा तो दूसरा होगा 35 - y, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि x + y की वैल्यू कितनी है 35। तो x की वैल्यू 35 - y आ गई। p की बात करें तो p में x² और y⁵ है, तो x की जगह डाल दिया 35 - y का स्क्वायर जैसा था और y⁵। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट आप उम्मीद है इसको कर ही लेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसमें। तो ये देखिए पहला फंक्शन इधर रखा और y5 को डिफरेंशिएट किया तो 5y⁴ आ गया, प्लस y⁵ को बाहर रखा और 35 - y के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए तो 32 35 - y और इसका -1 का -y का डिफरेंशिएशन -1 आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन बना dy/dp। थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा इसमें से। देखिए y⁴ कॉमन ले सकते हैं आप, तो कॉमन ले लिया। यहां बचा 35 - y भी कॉमन ले सकते हैं, ये चला गया 35 - y आ गया। अब यहां पर देखिए वैल्यू क्या बची, y⁴ और 35 - y का स्क्वायर, केवल 35 - y कॉमन लिया है तो 35 - y और ये 5 ये रह गया। यहां पे आ जाओ तो यहां पर y⁴ जा चुका है तो एक y बचा और साथ में 35 - 5 जा चुका था बाहर, तो वो चला ही जा चुका है साथ में, ठीक है। और साथ में -1 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया -2y, 2 तो बचा था हमारा, तो ये -2y बचा रह गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए आप। बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा इतना तो आप कभी भी कर सकते हैं। और इसको फिर आप 0 के बराबर रख के हम लोग देख लेंगे क्या क्या पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं। इसका सेकंड डिफरेंशिएशन निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव। लॉजिक वही है, बस करने की बात है इसमें। इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। देखिए आपके सामने ही, कोई डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट रूल फिर से लगा दीजिएगा। डिफरेंशिएट कर लिया, ये डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू आ गई। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, फॉर मैक्सिमा मिनिमा या क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमारा dp/dy 0 होना चाहिए, जैसा हम सवाल करते चले आ रहे हैं हम लोग। तो dp/dy को 0 के बराबर पुट किया तो जो एक्सप्रेशन पीछे निकला था हमारा dp/dy पहला, उसको 0 के बराबर पुट किया, सॉल्व किया तो हमारी जो वैल्यूज आई वो आई 0, 25, 35। 3 पॉइंट आए हमारे पास जहां पर जो क्रिटिकल पॉइंट के रूप में हमारे पास हाथ लगे हैं। जब y हमारा 0 है तो x हमारा कितना है 35, y जब 25 है इसी तरीके से, और y हमारा 35 है जब, तो ये वैल्यू हो जाती है x बराबर 35 - 5 0। दिस विल मेक द प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये तो एक अलग बात है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो y = 0 और y = 35 हमारा पॉसिबल वैल्यूज y की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका प्रोडक्ट हमें करना था मैक्सिमम, और y जब 0 लेते तो वो 0 आता प्रोडक्ट x² y⁵ का, और जब हम लोग y की वैल्यू 35 लेते हैं तो x की वैल्यू 0 रहती है, इसकी वजह से प्रोडक्ट 0 आता है। तो ये मैक्सिमाइज तो होगा नहीं। तो बची कौन सी वैल्यू? 25 वाली बची हमारे पास। तो 25 पे चेक कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव इसका। 25 पे रखा और ये देखिए कैलकुलेशन वगैरह सारा किया और ये वैल्यू आ गई <0, यानी मैक्सिमा है यहाँ पर।
तो भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट p विल बी द मैक्सिमम व्हेन y इक्वल टू 25 एंड x की वैल्यू कितनी हो जाती है 35 में से 25 घटा दीजिए 10। तो रिक्वायर्ड नंबर कौन से हो गए 10 और 25, क्योंकि दोनों का सम कितना था 35। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, दो नंबर 10 और 25 हमारे हाथ में आ जाते हैं। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। तो 16 में क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। फिर वही बात आ जाती है कि दो पॉजिटिव नंबर x प्लस वाई मान लो और इसकी वैल्यू दी है 16। क्या बोलता है आगे, एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स, जिनका क्यूब मिनिमम होना चाहिए, यानी इनका जो क्यूब्स हैं, एक फंक्शन मान लेते हैं हम लोग f कह लो, और इनके क्यूब की बात करें तो इनके क्यूब की जो वैल्यूज है ये हमें मिनिमम चाहिए। तो ये डबल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल में ले लो बेटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी x क्यूब और y की वैल्यू यहां से निकाल लो तो आ जाएगी 16 माइनस एक्स। तो 16 माइनस एक्स का क्यूब सिंगल वेरिएबल। अब निकालो df अपॉन dx, तो आ गया 3x स्क्वायर, यहां आएगा 316 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये x का करोगे तो आ जाएगा -1। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 के बराबर पुट करते हो तो 3x स्क्वायर माइनस 316 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू रख के चलते हैं हम लोग, देखते हैं इससे क्या हमारे पास फाइंडिंग्स आती हैं। तो 3 से डिवाइड कर दो तो 3 तो गायब हो गए यहाँ से। देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा, अब इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को हम लोग, तो यहाँ पर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो आप, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू एक्स से एक्स कट गई, 16 किसी काम का नहीं रहा, यहां जाओ तो क्या आ जाएगी वैल्यू 16 इंटू 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां वैल्यू x की कितनी आ जाएगी 8, 16 तो किसी काम का है नहीं, तो x की वैल्यू होगी 8। आप देख पा रहे होंगे अब 8 हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब देखना क्या है, ये मैक्सिमा देता है मिनिमा देता है, तो जो डिफरेंशिएट करके वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो सेकंड डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6x, यहां आ जाएगी बेटा ये -1 था तो ये माइनस को इधर ही कर लो, नहीं तो ये कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, छूट सकता है। ये आप समझ गए होंगे मेरी बात। फिर से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 6 और प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गई। भाई करोगे ना इसको तो 2 आ जाएगा इधर, तो 6 आ जाएगा, और 16 माइनस एक्स करोगे तो -1 फिर से मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी हो गई। अब अगर आप आगे चलते हैं तो यह आ जाएगा 16x प्लस 6 इंटू 16 माइनस 6x। ये 6x तो चल बसा, 16 इंटू 6 जितना भी होता है यह होता, लेकिन 0 से बड़ा है, ठीक है। यानी सेकंड डेरिवेटिव में x की कुछ भी वैल्यू हो उसके लिए आने वाला है ग्रेटर देन 0, यानी ये आने वाला है मिनिमा। अगर ये मिनिमा है तो x इक्वल टू 8 पे मिनिमा मिलेगा। अब अगर x हमारा 8 है तो y कितना है, तो y भी 16 माइनस 8 है, 8 है। तो दो नंबर्स क्या मिल गए, 8 एंड 8 विल बी द टू नंबर्स जिनका सम हमारा 16 है और जिनके क्यूब का सम वो भी सबसे कम आएगा। तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है, आंसर हो जाता। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। देखा, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स। एक टिन की शीट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारी एक स्क्वायर पीस है, ऐसे बना लेते हैं स्क्वायर पीस, लगभग स्क्वायर पीस हो गया ये, और 18 सेंटीमीटर का इसका टोटल यहाँ से यहाँ तक का 18 सेंटीमीटर का साइड है इसका, ठीक। इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। इसको एक हमें बॉक्स के फॉर्म में बनाना है जिसका टॉप नहीं है। बाई कटिंग स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर्स, ईच कॉर्नर से हम लोग स्क्वायर काटेंगे ऐसे, ये समझ लीजिए ऐसे हम लोगों ने स्क्वायर ऐसे काट के निकालने हैं जिससे हम लोग फ्लैप की तरह ये ऐसे मोड़ पाए और डब्बा बन पाए, ठीक है। फ्रॉम ईच कॉर्नर फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर्स टू बी कट ऑफ। ये स्क्वायर जो काटेंगे इसकी
डायमेंशन क्या होगी, साइड क्या होगी, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से काम बनेगा। ये देखिए आप पहले तो ये जो बॉक्स होगा इसका बॉटम ये आएगा और ये जो फ्लैप ये तो कट के, इतना पार्ट तो कट के निकल जाएगा यहां से, देखिए ये पार्ट यहां से कट के इतना निकल जाएगा। अभी देखते हैं। तो बचे हुए हिस्से को इस फ्लैप को हम ऐसे मोड़ देंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और ये मिठाई के डब्बे की तरह तैयार हो जाएगा बिना बंद करने वाले टॉप के। अब सपोज करते हैं कि मान लीजिए ये एक्स आपने इसका लेंथ माना जिसको काट के निकालना है टुकड़ा स्क्वायर का एक्स, तो ये एक्स तो ये एक्स और इसी तरह सारे एक्स हो गए। ठीक है साहब। अब देखिए, अब इसका जब डब्बे को आप इस तरह मोड़ेंगे तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को हम लिख देते हैं V, होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबॉइड बन रहा है। तो यहां पर देखिए इस डब्बे में ये तो इसका बॉटम है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ ले लो और ये इसकी ब्रेथ ले लो, तो ये लेंथ कितनी आई, ये पूरी थी 18, तो ये 18 माइनस 2x आई। ये x टुकड़ा यहां से कट गया, एक टुकड़ा यहां से कट गया, तो 18 में से 2x चले गए, तो ये 18 माइनस 2x बचा। इस तरफ भी यही कहानी हो गई, 18 पूरा था, x और x कट गया तो 18 माइनस 2x इधर आ गया। तो जो बॉटम का एरिया आया वो 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x, और जो डब्बे की हाइट आएगी, अब इसको ऐसे आपने मोड़ा है ना इस फ्लैप को, तो यही चीज जब मुड़ेगी तो x इसकी हाइट हो जाएगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x ऐसे करके आ जाएगा। ये इसकी हाइट है देखिए, और लेंथ तो ब्रेथ किसी को बोल दीजिए, दोनों सेम है। तो ये वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स आ गया, जो कि हमें मैक्सिमम चाहिए। हमें x इस तरह काटना है कि ये वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो साहब ये वॉल्यूम बना हमारा x और ये बन गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये तो बना हमारा फंक्शन इस सवाल को पढ़ने के बाद। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आया और यहाँ पर 2 भी कॉमन ले सकते हैं आप, तो 2 को कॉमन लेंगे, स्क्वायर लगा, बाहर जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4x और 9 माइनस x का होल स्क्वायर। ये कहानी बनी आपकी है ना। अब इसको चाहो तो ओपन करके भी लिख लो, यानी 4x 9 9 जा 81 प्लस x स्क्वायर माइनस 18x। ये कहानी हो गई फंक्शन की। x से मल्टीप्लाई कर दो, 4 बाहर रखते हो क्योंकि 4 का तो डिफरेंशिएशन में कोई लेना देना है नहीं, तो 81x प्लस x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 4 का तो 4, 81x का आ जाएगा 81, x क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका आ जाएगा 18 तो वहीं 36x। अब हम जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए dv अपॉन dx की वैल्यू 0 पुट करते हैं हम लोग। तो जब dv बाई dx 0 पुट करोगे तो यहां पर देखो ये वैल्यू ये आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81 मस्ट बी 0। किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। ये तो हम लोग कई सवालों में कर चुके हैं, तो आप जान ही रहे हैं। 3 से डिवाइड भी हो रहा है लग रहा है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर 12 और 3 2 जा 6, 3 7 जा 29, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27, ये वैल्यू बनती हुई दिख रही है। अब देखते हैं कि इसके क्या फैक्टर हमारे पास हो सकते हैं। 9 और 3, तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। x ले लीजिए कॉमन, x माइनस 9 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 9, और ये आ गया x माइनस 3, और दूसरी वैल्यू हो गई x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है 3 या फिर वैल्यू आ रही है 9। तो 9 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि x अगर 9 होगा तो 9 और 9 काटोगे तो 18 पूरा साफ हो जाएगा। भाई x अगर 19 हुआ तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 18, 18 माइनस 18 0 होता है, तो ये तो काम बनेगा नहीं। तो वी विल रिजेक्ट 9, इट इज नॉट पॉसिबल। तो x इज इक्वल टू 3 लेके बात करेंगे हम लोग कि वॉल्यूम मैक्सिमम की बात है कि नहीं। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इस वैल्यू को, और देखते हैं कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम आता है कि नहीं आता है। ये हमने इसको सेकंड डिफरेंशिएशन में लेके गए, 4 को तो 4 ही रखा, 81 का मतलब 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, और ये आ जाएगा 6x
और यहाँ आ जाएगा 36। ठीक है, ये वैल्यू हमारी बन जाती है। अब यहाँ पे x इक्वल टू 3 रख दो, तो सेकंड डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं कहाँ पर, जब x की वैल्यू हमारी 3 हो। तो 4 6 इंटू 3 माइनस 36 दिख रहा है 18 है, 18 माइनस 36 लेस देन 0, यानी मैक्सिमा नेगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, अगर ये मैक्सिमा है तो x इज इक्वल टू 3 के लिए यानी 3 काटोगे तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम दे देगा। वो वॉल्यूम कितना होगा आप जानना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ये वॉल्यूम है या 3 पुट कर दो। तो 3 जब आप ये देखिए वॉल्यूम यहां निकाला था, 3 पुट कर दिया तो 4 इंटू 3 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये 12 आ गया और 9 में से 3 गए 6 आ गया, यानी 36 आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख लीजिए आप, 12 6 72 2 7 12 3 36 7 43 432 इज द आंसर। यूनिट सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब भी आप लिख दीजिए, ये वॉल्यूम इसका आ जाता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं और x बराबर 3 का स्क्वायर जो काटेंगे वो x बराबर 3 के रूप में काटेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा ये।